अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कभी सुबह की सैर के लिए गए हैं? मॉर्निंग वॉक जिसे हम कहते हैं। ये मुझे सवाल अभी जहन में इसलिए आया कि मैं पूछूं तो सही कि कोई एक्सरसाइज वगैरह का ट्रेंड भी है आपके यहाँ या नहीं है। एक्चुअली मुझसे जो वीडियो का स्टार्ट है ना वो फार्मल नहीं हो पाता, जैसे आमतौर पे वीडियो बनाने से पहले हमारे बहुत से लोग स्टार्ट लेते हैं, तो वो पता नहीं क्यों बनावटी सा लगता है। जैसे मैंने बहुत दफ़ा कोशिश भी की है, ऐसा नहीं कि मैंने उनकी तरह करने की कोशिश नहीं की। जैसे कि जी नाजरीन, मैं हूं साजिद मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस थ्रू वर्ड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये जब मैं इस तरह की करने की कोशिश करता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ना कोई बनावटी सा मैं बात कर रहा हूँ। मुझसे बनावटी बात फिर होती नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता है। तो डायरेक्ट जो है ना वो पॉइंट पे आके बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी क्योंकि मेरा मकसद जो इस चैनल के थ्रू आपसे कन्वर्सेशन का है, आपसे डिस्कशन का है, वो सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाज़ दफ़ा हम इन पॉइंट्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे होते। मीन हमारी लाइफ में कहीं पर इनकी जगह ही नहीं होती या हम इनको शुमार ही नहीं कर रहे होते कि इनकी भी कोई वर्थ है, वैल्यू है या वेटेज है हमारी लाइफ में। लेकिन एक्चुअली उनकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, बहुत ज़्यादा वर्थ होती है और हमने उन्हें इग्नोर किया हुआ होता है। तो मॉर्निंग वॉक का मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुबह की सैर या फिर बस एक्सरसाइज कोई भी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व। अगर नहीं इन्वॉल्व तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। और आपको मैं खुशखबरी सुना दूं कि आप बहुत तेज़ी के साथ बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आप ज़रूर आने वाले दिनों में किसी ना किसी मेडिकल इशू का शिकार हो जाएंगे। मेडिकल इशू ना हुआ तो मेंटली तो आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ज़रूर हो जाना है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर मैं कहूँ कि हर 100 में से 99 लोग इस टाइम डिप्रेशन का शिकार हैं तो ये गलत नहीं होगा। और मेरी जो अपनी असेसमेंट है, मैंने जो खुद ऑब्ज़र्व किया है उसके अकॉर्डिंगली ये जो डिप्रेशन या ये जो मसाइल का हमें सामना है, जो हमारे रवैयों में एक कड़वाहट आई हुई है, जो हम पर हर टाइम एक गुस्सा तारी रहता है, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है, आप उसे सुबह की सैर ही कह लें तो बेहतर होगा। कि मैं एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्टिविटी इसलिए नहीं कह रहा कि सुबह की सैर सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन अगर आप सुबह की सैर नहीं भी कर पाते तो भी आपकी डेली रूटीन में एटलीस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडी को नॉर्मल रूटीन से हटकर मूव कर सकें, अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर सकें। वही आपकी जो मूवमेंट है एक्चुअली वो आपकी बॉडी के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा करती है। और आप जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, सुबह की सैर करते हैं, तो आपकी जो पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है और इस ब्लड सर्कुलेशन का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो फिजिशियंस हजरात हैं वो कहते हैं कि इंसान को सारे दिन में से कम 30 मिनट के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिसमें उसकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रूटीन से काफ़ी ज़्यादा हो जाए। बाकायदा उसका थ्रेशोल्ड है, हम उसको तो डिस्कस नहीं कर रहे अभी। हम तो जैसे कहते हैं कि मोटी मोटी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और वो मोटी मोटी बात यही है कि आपके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके लिए मेडिकल इश्यूज़ बनना शुरू हो जाएंगे, मेंटली इश्यूज़ बनना शुरू हो जाएंगे, आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी लाइफ में। और मे भी इस वीडियो के बनने तक ये मामला आपके साथ हो भी चुके हों, लेकिन वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस सिनेरियो में भी यही सीन है। अगर आप
आपने अब तक अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट नहीं किया, अपनी डेली की रूटीन में आपने किसी एक्सरसाइज को शामिल नहीं किया हुआ, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको इससे निकलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकूं, तो फिर आपके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि किसी न किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्सरसाइज को, सुबह की सैर को, शाम के टाइम वेट ट्रेनिंग को, शाम के टाइम वॉक को, इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, लेकिन इसको अपनी जो डेली की रूटीन है उसका हिस्सा ज़रूर बनाएं। इवन हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम ना सिर्फ सुबह में या शाम में कोई ना कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज कोई ऐसी कर रहे होते हैं, बल्कि मैंने तो घर में वेट मशीन भी रखी हुई है, जिस पर मैं ही नहीं बल्कि मेरे घर के सारे अफराद अपना वेट जो है ना रूटीन में चेक कर रहे होते हैं और उसको मेंटेन रखने के लिए बाकायदा प्लान कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह अपने वेट को कंट्रोल रखना है। तो ये आप सबके लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने वेट को कंट्रोल रखें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, सेहत है तो ही आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप की सेहत अच्छी नहीं है तो कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर सकते। हमारे एक कोलीग हैं, वो कहते होते हैं कि मैंने ज़िंदगी में 3 असूल बनाए हुए हैं। वो 3 असूल कौन से हैं कि सबसे जो टॉप पे है वो मैंने सबसे टॉप पे रखा हुआ है अपनी सेहत को, कि अगर मेरी सेहत अच्छी है तो ही मैं किसी दूसरे काम की तरफ जाऊंगा। और सेकंड नंबर पे मेरी फैमिली है। मैंने फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है अपने प्रोफेशनल करियर से भी ज़्यादा। और फैमिली के बाद मैंने जो थर्ड नंबर पे रखा हुआ है वो है मेरा प्रोफेशनल करियर और मेरी वर्किंग। तो जब तक मेरी ये जो दो चीज़ें हैं, सेहत और फैमिली, ये दोनों कंप्रोमाइज़ नहीं होती, तो तब तक मैं जो है वो अपनी थर्ड चीज़ को अच्छे से करता रहता हूँ। अगर मेरी फैमिली और मेरी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाए तो मैं बाकी चीज़ों को भी क्विट कर देता हूँ उतनी देर तक जब तक मैं अपनी फ़र्स्ट 2 प्रायोरिटीज़ जो हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पाता। तो ये अच्छा फार्मूला है, हमें सबको इस फार्मूले पर अमल करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि अगर आप खुद किसी किस्म की एक्सरसाइज में नहीं इन्वॉल्व, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों को भी किसी एक्सरसाइज की तरगीब नहीं देते होंगे। जबकि हज़रत इमाम गज़ाली का कौल है कि जब आपके बच्चे स्कूल से वापस घर लौटें तो उनसे बैग छीन लो, उनसे बैग छीन के उन्हें खुले मैदान में खेलने के लिए भेज दो। तो ये तो एक मैंने छोटी सी एग्जांपल कोट की है। इस तरह की हज़ारों सैकड़ों एग्जांपल्स से जो हमारा बुकिश नॉलेज है, लिटरेचर है, वो भरा पड़ा है, जो बार बार आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरगीब देता है और ये एक्सरसाइजेज़ आपके लिए कितना ज़रूरी हैं इनके बारे में बताता है। तो आपको ज़रूर चाहिए कि ये एक्सरसाइजेज़ को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। देखिए, अगर आप इन एक्सरसाइजेज़ को रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते ना, तो आपकी भी सूरत हाल वही हो जाती है। हमने एक बुक में कोई गालबन 8, 9, 10th की कोई बुक थी, उसमें हमने एक इंग्लिश के सब्जेक्ट में कोई शायद ऐसे था या समरी थी, जिसमें एक बंदा है वो बिल्कुल फ़िट होता है और एक दिन उसका एक लाइब्रेरी में जाना होता है। वो लाइब्रेरी में उसको एक बुक मिल जाती है 100 बीमारियाँ। वो उस बुक को लेके बैठता है और जब उसे पढ़ना शुरू करता है तो पढ़ते पढ़ते वो सारी जितनी अलामतें उसमें बीमारियों की लिखी होती हैं, उसे ऐसे महसूस होने लगता है कि ये सारी बीमारियां मेरे अंदर भी मौजूद हैं। और नतीजतन जब वो उस लाइब्रेरी से उठता है, बुक को बंद करके बाहर निकलने लगता है, तो वो सारी की सारी बीमारियां वो अपने अंदर लेकर बाहर निकलता है। तो इस तरह की परसेप्शंस आपके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं और इन परसेप्शन से बचने का सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि ख़ुद को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें। ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप हर चैलेंजिंग सिचुएशन, हर चैलेंजिंग एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो सुना है आपने ना कि जान है तो जहान है। तो अगर जान ही नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों का आपने क्या करना है। तो सबसे पहले टॉप पर अपनी सेहत को रखें, उसके बाद बाकी चीज़ों को। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। फ़ीडबैक से आगाह करने का जो फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि एटलीस्ट मुझे कम से कम ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई या इससे कुछ आपको फ़ायदा भी पहुंचा या नहीं।
बिकॉज़ मैं जो आपके साथ ये कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या आपके साथ जो मेरी डिस्कशन है, इसका जो बेसिक थीम है या मेरा जो विज़न है वो ये है कि जितने लोग इसको सुनेंगे, जितने लोग इसको देखेंगे, उनमें से अगर किसी एक की लाइफ में भी मैं कोई पॉजिटिव चेंज ला पाया तो एक्चुअली वही मेरी सक्सेस है। और उसी को बेस बनाकर, उसी टारगेट के साथ मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो अगर आप इससे फ़ायदा उठा सकें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।